हेलो फ्रेंड्स, ऐसा लाइव यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं सुमित राजपूत आज आपको डुप्लीकेट आरसी कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसे प्रिंट करेंगे उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। इसी प्रोसेस के लिए आपको दो ऑथेंटिकेशन का चाहिए। एक तो मोबाइल ऑथेंटिकेशन और दूसरा है आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम करते हैं मोबाइल ऑथेंटिकेशन से। सो आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। हाँ, गूगल में सर्च करेंगे परिवहन सेवा। जो पहला साइट ओपन हुआ है परिवहन सेवा .gov.in, इसको ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं परिवहन सेवा की होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। उसके नीचे आएंगे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप वाहन सिटीजन सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर आप जिस व्हीकल का जो डुप्लीकेट आरसी निकालना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स में टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पॉपअप ओपन हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं फेसलेस विथ आधार, जो आधार ऑथेंटिकेशन से डुप्लीकेट आरसी, एनओसी और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और उसके नीचे ऑटो अप्रूवल विथ मोबाइल, तो मोबाइल नंबर से ये सब कुछ जो सर्विसेज जो लिखा है यहाँ पर मोबाइल से आपको ऑटो अप्रूवल हो जाएगा घर बैठे ही। आपको कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आरटीओ ऑफिस, बिना आरटीओ ऑफिस से ये सर्विसेज होता है। और उसके नीचे देखिए ऑटो अप्रूव विथ आधार, ये भी आधार से आपका आरसी से और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सब कुछ घर बैठे ही आपको ये सब कुछ सर्विसेज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं जिस स्टेट के आरटीओ में आप अप्लाई किया उसका नाम शो कर रहे हैं ऊपर। सो इसका ये ऑनलाइन सर्विसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी, यहाँ पर जो बॉक्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आरसी ओपन हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फिलअप है, तो व्हीकल का जो चेसिस का लास्ट 5 कैरेक्टर यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिल करते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डुप्लीकेट आरसी के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर दो ऑथेंटिकेशन है, एक मोबाइल से और दूसरा आधार। तो हम जाएंगे मोबाइल से, ठीक है। सो यूजिंग मोबाइल ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जो ओनर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है लास्ट 4 डिजिट्स वो शो कर रहा है। हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे जो रजिस्टर्ड मोबाइल में है वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। तो एंटर ओटीपी, यहाँ पर हम उस ओटीपी हम फिल कर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो प्रोसेस ले रहा है। तो देख सकते हैं जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ये ओपन हो चुका है फॉर्म। यहाँ पर आपको रीजन देना है, ठीक है। रीजन आप यहाँ पर जो सिलेक्ट के बटन में है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं अदर्स में दे चुका हूँ। तो यह जो रीज़न है आप डालेंगे जो आरसी वन साइड प्रिंट हुआ था मेरा जो, और दूसरा जो पार्ट है वो प्रिंट नहीं हुआ है। नहीं तो प्रिंटिंग इशू भी लिख सकते हैं, आरसी प्रिंटिंग इशू, ठीक है। जो भी आपका माने यहाँ पर आप उसको आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं इंश्योरेंस डिटेल। आपको जो इंश्योरेंस वैलिड रहना चाहिए, नहीं तो आपका ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो आपको ख्याल रखना है इंश्योरेंस आपका डेट ऑफ डेट रहना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ फी पैनल है। तो नीचे है ओनर डिटेल्स और टैक्स डिटेल्स भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पे नाउ में क्लिक करते हैं 440 का।
यहाँ पर टाइम जो चेकबॉक्स इसको टिक करेंगे, तो कंटिन्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट में जाएंगे, IFMS में क्लिक करेंगे, उसके बाद चेकबॉक्स में टिक करेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे ये देख सकते हैं ऊपर डिटेल्स है जो आपका ई चालान हो रहा है, जो चालान आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन कुछ फेल्ड हो जाएगा तो डिटेल्स उसको ऊपर है, आप मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जैसे करेंगे फिर से जो चालान जो रेफरेंस नंबर ओपन हो चुका है, अमाउंट भी शो कर रहा है। यहाँ पर हम UPI में जाएंगे, बिल्डेक्स में, ठीक है। जो भी आपका है नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड इससे भी कर सकते हैं आप। मैं UPI में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप रिमार्क में आप जो भी डिटेल्स आप देते हैं कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर से ओके करेंगे, तो ये प्रोसेस ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए और एक पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। यहाँ पर UPI जो सिलेक्ट किए थे UPI को हम क्लिक करेंगे। आप फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है, अमेजोन पे, वहाँ से आप वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो मैं UPI से कर रहा हूँ, UPI ID यहाँ पर दे चुका हूँ। तो जो मेरा मोबाइल है वहाँ से जो एप्लीकेशन है उससे यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे UPI के थ्रू से, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आपका ये जो UPI पेमेंट है आपको 5 मिनट्स के लिए टाइम दे रहा है, तो उसके अंदर ही आपको पेमेंट कर लेना है, नहीं तो आपका जो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। सो ऑलरेडी मेरा पेमेंट हो चुका है, तो थोड़ा वेट करना है। आपको रिफ्रेश भी नहीं करना है और कुछ क्लिक भी नहीं करना है, नहीं तो ये जो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। आपको वेटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं उसका ई चालान का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऊपर लिखा है आपको फिर से कुछ रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो ये फिर से टर्मिनेट हो सकता है। तो वेट करना पड़ेगा आपको फिर से, नहीं तो सेशन जो ट्रांजैक्शन सेशन फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। कई सर्वर के कारण भी ये ट्रांजैक्शन फेल्ड भी होता है, ठीक है। तो वेटिंग में रहना है। तो देख सकते हैं मेरा जो ट्रांजैक्शन सेशन है एक्सपायर हो चुका है, तो उसको फिर से पेमेंट वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखिए। सो आपको फिर से आपका जो क्रोम को ओपन कर लेना है, फिर से वही प्रोसेस परिवहन साइट में गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में फिर से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा तो ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपका जो रिसिप्ट है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटस में जाएंगे, तो ना योर स्टेटस में जाएंगे क्योंकि हमको एप्लीकेशन नंबर पता नहीं। तो यहाँ पर हम व्हीकल नंबर और कैप्चा फिल कर सबमिट करेंगे। उसके बाद को हमको जो एप्लीकेशन नंबर है हमको पता लग जाए। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और जो पेमेंट है जो पेंडिंग है बैंक साइड में, यहाँ पर एक देखिए क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ट्रांजेक्शन नंबर पता है तो ये रीवेरीफाई पेमेंट में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा को फिल कर लेना है, उसके बाद 100 डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर कैप्चा गलत हो रहा है तो हम फिर से यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद 100 डिटेल्स पर फिर से क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो रीपेमेंट जो वेरीफाई करने का डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर रीवेरीफाई का जो लास्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमको जो अमाउंट शो करेगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे चेक टू बैंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ऑलरेडी ट्रांजेक्शन क्लियर होने से हमारा जो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव करेंगे। सेव का ऑप्शन में जाकर हमारे जो पीसी के फोल्डर में इसको सेव करेंगे, बाद में इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट CMB फॉर्म 26 और बुक अपॉइंटमेंट का दोनों ऑप्शन है। तो हम प्रिंट CMB फॉर्म को हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ऊपर देखिए वो प्रिंट CMB फॉर्म 26 को उसको बॉक्स को ऊपर क्लिक करेंगे
तो उसको डिटेल्स हम फिल करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 2 में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे उसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हमको CMB फॉर्म 26 इसको फिल करना है। तो उसको फिल करके बाद में फिर से आप फिर से परिवहन साइट में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से आपको गूगल में सर्च करना है परिवहन पोर्टल। यहाँ पे फिर से ऑनलाइन सर्विसेज, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, स्टेट और जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ आपको पहले से जैसे फिर से प्रोसेस करना है, क्योंकि ये फॉर्म जो 26 है उसको अपलोड करने के लिए फिल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो ओनर का सिग्नेचर और डेट ये सब कुछ मेंशन स्कैन करेंगे, उसके बाद ही प्रोसेस हो सकता है। तो फिर से आपको इसे करना है। यहाँ पर हम जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सो स्टेटस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड पेंडिंग, मॉडिफाई और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। सो अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद जो व्हीकल का चेसिस नंबर लास्ट 5 कैरेक्टर इसको फिल करेंगे, और जो एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिला है रिसिप्ट से, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है एंड देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो व्हीकल का जो ओनर जो रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ पर एक OTP जाएगा। सो इस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP देने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट का बटन है, यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट कर रहे हैं। सबमिट जैसे करेंगे यहाँ पर देखिए ऊपर ओनर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, एप्लीकेशन कौन से डेट में आप अप्लाई किए थे और जो डिस्क्रिप्शन है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, या चेकबॉक्स पर टिक करेंगे जैसे ही, तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप व्हीकल नंबर, एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए फॉर्म जो 26 है उसको अपलोड करेंगे हमारे जो फोल्डर में है। तो उसको कैसे फिल करेंगे वो उसका प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। यहाँ फिर से अपलोड में ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर जो चेकबॉक्स को टिक कर ओके करेंगे। तो देख सकते हैं फाइल ऑलरेडी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर फिर नीचे जाएंगे, RC को अपलोड करेंगे, जो भी आपका जेरॉक्स भी है और RC पार्टिकुलर इसको भी अपलोड कर सकते हैं। सो देख सकते हैं प्रोसेसिंग में है, तो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर फिर से अपलोड के बटन में हम क्लिक करेंगे, तो ओके करेंगे फिर से। तो देखिए फाइल अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली से, इसको हम बैक करेंगे। तो यहाँ पर जो आई का बटन है यहाँ पर आप ऑन करके मेरा जो फॉर्म 26 है वो कैसे अपलोड कर रहे हैं वो देख सकते हैं आप। ये जो RC का जो 1 साइड जो प्रिंट हुआ था उसको भी हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अपलोड का स्टेटस जानने के लिए हम फिर से स्टेटस में जाएंगे, नाउ योर स्टेटस में। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से जो एप्लीकेशन नंबर हमने जो मिला है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हम सर्च करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक है रीप्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये रीप्रिंट रिसिप्ट नहीं करने से आपका जो फाइनल सबमिट नहीं होगा। सो हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है, तो कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद शो डिटेल्स पर आप क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे हमारा जो स्टेप 2 का जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वो तो क्लियर हो चुका है। तो फाइनल जो स्टेप 3 है उसको हम क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट एट योर ऑन शेड्यूल डेट। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, होम में जाएंगे, फिर से क्लिक कर यहाँ पर फिर से हम जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम बुक अपॉइंटमेंट में हम जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे इसको फिर से। तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक जैसे ही करेंगे बुक अपॉइंटमेंट का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो आपको मिला है ई रिसिप्ट से, यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पर देना है और गेट यूज़र डिटेल्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर
तो उसका फिर से देखिए ओनर डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर लोकेशन एड्रेस डिटेल्स कौन से तारीखों को जो जो सर्विसेज है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन जो इशूड ऑफ डुप्लीकेट आरसी यहाँ पर शो कर रहा है बुक अपॉइंटमेंट पैनल में। तो यहाँ पर देखिए डेट शो कर रहा है। तो जो रेड वाला वो ऑलरेडी यहाँ पर हॉलीडे है और जो वाइट वाला है ऑलरेडी रिजर्व है, ब्लू वाला ऑलरेडी सीट अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर जो डेट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्लॉट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डेट्स सब आ चुका है। यहाँ पर जो एक्शन में आप टिक करेंगे तो फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, बुक यूजर डिटेल्स पर जाकर यस करेंगे। ठीक है, सो देख सकते हैं अपॉइंटमेंट जो आईडी जनरेट हो चुका है जो एप्लीकेशन नंबर में हम दिए थे। ओके करेंगे इसको। ओके जैसे ही करेंगे हमारा जो स्लॉट बुकिंग जो डेट है वो प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम इसको सेव करेंगे हमारा जो पीसी के फोल्डर में। बाद में इसको प्रिंट कर कर सब जो डिटेल्स है उसको हम फिल करेंगे और जो नियरेस्ट आरटीओ है वहाँ पर विजिट करेंगे ये डिटेल्स देकर। ठीक है, वहाँ पर जब अप्रूवल होगा तब आप हमारा जो डुप्लीकेट आरसी निकल आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। जो डेट था हमने नियरेस्ट आरटीओ में हम विज़िट कर चुके हैं, तो उसका अप्रूवल हुआ कि नहीं हम स्टेटस मेन्यू में चेक करेंगे। तो स्टेटस मेन्यू आपको कैसे चेक करना है, जो पहला वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। आप जो परिवहन पोर्टल में जाना है और डिटेल्स फिलअप करना है और मेन मेन्यू जब आएगा वहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस का जो ऑप्शन है, यहाँ पर फिर से आपको ना योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हैं नाउ योर एप्लीकेशन स्टेटस में हमारा जो एप्लीकेशन नंबर हमको याद है तो यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। दो ऑप्शन है आपको। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद ये कैप्चा को फिल करते हैं, उसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक करने से जो अप्रूव हुआ है कि नहीं आरटी की तरफ से जो एप्लीकेशन हमने दिए थे डुप्लीकेट आरसी वो डिटेल्स हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबमिट में क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स आ चुका है जो व्हीकल के अगेंस्ट में। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जितने भी नंबर्स आपको शो कर रहा है ये सब पुराना वाला है। तो नीचे देखिए नंबर्स 2 का ऑप्शन हो रहा है, तो आप जान सकते हैं ये जो नंबर 1 है सब कुछ पुराना वाला डिटेल्स है। यहाँ पर आपको क्लिक करके आप डिटेल्स भी राइट साइड में जो क्लिक है यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो 2 नंबर्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमको एप्लीकेशन नंबर पता है, जो आपको रिसिप्ट मिला है उसको हम टैली करेंगे यहाँ से तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर हमको मिल चुका है। तो क्लिक हेयर डिटेल्स पर हम इस पर क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे डिटेल्स आपको शो करेगा। तो देख सकते हैं जो हमारा जो डुप्लीकेट आरसी के लिए हमने अप्लाई किए थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऊपर शो कर रहा है और नीचे कंप्लीट और अप्रूवल भी हो चुका है। ठीक है, इसी तरह जो भी आप सर्विसेज है स्टेटस के माध्यम से आप और एप्लीकेशन नंबर नहीं तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जान सकते हैं आरटीओ से अप्रूवल हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा जो आरसी अप्रूवल हो चुका है। तो हम ये जो एप्लीकेशन नंबर को हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो हम इसको प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे तो डुप्लीकेट आरसी जो अप्लाई किए थे उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रिंट के ऑप्शन में। तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पर प्रिंट फिटनेस का है, प्रिंट रजिस्ट्रेशन और प्रिंट एनओसी का है। हम जाएंगे प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो डुप्लीकेट आरसी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे 2 नंबर में जो है। यहाँ पर आपको जो प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो जो व्हीकल का जो चेसिस नंबर लास्ट 5 कैरेक्टर है उसको ये यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, फिल कर आपको वैलिडेट इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो
इसके बाद आपको एक टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको टिक करना है। यह एक टर्म कंडीशन है, जो आरसी निकलेगा आप आरटीओ और जो डीलर से आप उसको फिर से उसको डिमांड नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट हो जो प्रिंट हो रहा है, एक तो आपको 10 दिन का टाइम मिलता है इसको, उसके बाद और रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए ऑनर का जो रजिस्टर्ड नंबर आ चुका है, यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो ओटीपी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जा चुका है। यहाँ पर ओटीपी हम फिल करेंगे। सो जैसे ही ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, सो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑलरेडी जो हमारा डुप्लीकेट आरसी डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिंट करके आपको जो सिस्टम में जो फोल्डर में इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ऑनलाइन के माध्यम से डुप्लीकेट आरसी आप प्रोसेस कर सकते हैं। सो इसी तरह आपको जो व्हीकल रिलेटेड सर्विस, डीएल सर्विस, कुछ भी आपको डिटेल्स मेरे ये चैनल में आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल SR Live 06 को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।